हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाएंगे, जो एचएसएससी कलरक, एनडीए ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार एचएसएससी कलरक में एक क्वेश्चन इसका आया भी था डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट सोल्व करो। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन के तौर पर 2 लाइन है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हों। इस मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम थोड़ा ओवरव्यू ले लें इसका। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि पढ़ने से पहले ये पता चल जाए कि पढ़ना क्या है। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाए। तो पहले हम बात कराएंगे भाई मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, या फिर जिसे हिंदी में कहेंगे आवृहों का सारणिक। आवृहों का सारणिक। दूसरी बात मैट्रिक्स ऑफ माइनर। मैट्रिक्स ऑफ माइनर, जिसे हिंदी में कहते हैं हम आवृहों का उपसारणिक। ठीक है, तो माइनर को कहते हैं भाई उपसारणिक और डिटर्मिनेंट को कहते हैं सारणिक। ठीक है, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ साथ साथ क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। स्टूडेंट्स हिंदी की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात हम पढ़ेंगे भाई मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। हिंदी में से कहते हैं भाई आवृहों का सहखंड। आवृहों का सहखंड। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में पहले पढ़ेंगे अब मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट यानी आवृहों का सारणिक। दूसरे पढ़ेंगे अब मैट्रिक्स ऑफ माइनर, आवृहों का उपसारणिक। और तीसरी पढ़ेंगे अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर यानी आवृहों का सहखंड। और चौथी टाइप्स में हम पढ़ेंगे भाई मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं भाई आवृहों का सहखंडज। ठीक है, ऐसे मिलागा आपने भाई मैट्रिक्स दे के इसका सहखंडज बताओ, तो सहखंडन का मतलब होता है एडजॉइंट, सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर, उपसारणिक का मतलब होता है माइनर और सारणिक का मतलब होता है भाई डिटर्मिनेंट। और जो लास्ट है, जो लास्ट पढ़ाएंगे यहाँ पे, वो पढ़ाएंगे भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं आवृहों का व्युत्क्रम। ठीक है भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन एचएसएससी कलरक में यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, आगे आपके एसआई में यहाँ से पूछ ले माइनर से। ठीक है, एडजॉइंट से पूछ ले हरियाणा पुलिस में। ठीक है, कलान पटवारी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो देखो ये बात हम पढ़ेंगे 5 बात यानी 5 टाइप कराएंगे हम इस चैप्टर में। क्या क्या? डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का मतलब उल्टा, यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा। ठीक है, तो ये बात नोट कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, तो देखो हम आगे बढ़ते हैं भाई, और पहली टाइप को हम आगे बढ़ाते हैं भाई, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। क्या होता है सारणिक? तो पहला रूल क्या है इसका? पहला रूल यह है कि सारणिक पूछे, माइनर पूछे, कोफैक्टर पूछे, एडजॉइंट पूछे, इनवर्स पूछे, इनमें से कौन सी भी टाइप पूछे, तो वो सारी की सारी टाइप निकालने से पहले अपने ये बात ध्यान रखना है कि ये सोल्व होंगे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, यानी वर्ग आवृह में।
ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी पहला रूल तो लिख लो भाई, डिटर्मिनेंट या सारणिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग आवरोह है। दिखाई दे रहा होगा सही, ठीक है, सही दिखाई दे रहा होगा। तो वर्ग आवरोह में ही सॉल्यूशन कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में सोल्व होगा भाई, ठीक है। अगर आपकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स दे रखी है, जीरो मैट्रिक्स दे रखी है, तो इनमें कोई मैट्रिक्स में ये सोल्व नहीं होगा, सिर्फ क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ए मैट्रिक्स ले ली तो 2 3 4 5, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के हुआ एक वर्ग हुआ है जिसकी चारों की चारों भुजाएं के हुए समान है। तो उसी से आप ट्रिक याद रख लो कि जिसके रो और कॉलम के हों बराबर हों। देखो इसकी रो कितनी है, 1 2, और इसके कॉलम कितने हैं, 1 2, तो 2/2 यानी 2 और 2 तो बराबर होते हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लिया अगर अपन ने 2 3 4 5 6 2 2 1 2, तो ये भी कौन सी मैट्रिक्स है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, इसमें भी 3 रो होगी और 3 ही कॉलम होंगे। तो 3/3 हो, 2/2 हो, 4/4 हो। 4/4 तो हमारे एट द सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्या आएंगे, सिर्फ 2/2 एंड 3/3, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट सोल्व करना है तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दे रही आपको और वो बोल रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करो, तो आपका ऑप्शन मिलेगा नन, उसको आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सोल्व होगा भाई। क्लियर है बात। देखो भी पहला रूल का अपना पता चल गया। तो अब दूसरी बात है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है सिंबल यानी चिन्ह। एम लगा लिया यहाँ पर, ठीक है, सिंबल। तो इसका सिंबल यानी ए मैट्रिक्स है तो इसका ऐसे मिलेगा भाई, ठीक है, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है, जरूरी नहीं है वो कहीं ए मैट्रिक्स देगा और उसको कह देगा भाई इसका सारणिक निकालो, सारणिक कह देगा, डिटर्मिनेंट कह देगा। अगर ये कुछ भी निकला तो ऐसा कहोगा, ऐसे लगा देगा। तो इसका मतलब समझना है, तो इसका मतलब क्या है भाई, डिटर्मिनेंट। क्लियर बात। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दिया एक, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन दे दिया कोई ए मैट्रिक्स है भाई, ए मैट्रिक्स नहीं दे देगी, ए का डिटर्मिनेंट दे दिया 2 3 4 5, तो फाइंड ए डिटर्मिनेंट, इस प्रकार सोल्व करेगा। अगर ये नहीं देगा तो इसकी जगह क्या दे देगा, इस आवरोह का सारणिक निकालो या फिर इस आवरोह का डिटर्मिनेंट निकालो, बात बराबर है भाई, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे कराएंगे भाई, सोल्व करने से पहले अपने याद रखना है जो ये है वो तो होता है भाई प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। और जो ये होता है वो होता है भाई रिवर्स डायगोनल, रिवर्स डायगोनल, ठीक है। इस यहाँ पे डिनोट कर लें यहाँ पे PD से, और इसे डिनोट कर लें यहाँ पे RD से। क्लियर है। तो अगर कि ये मैट्रिक्स दे दिया और इसका अपन क्या निकालना है भाई, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इससे पहले अपने याद रखना जो इस प्रकार रेखा होगी वो तो क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल RD, और जो इस प्रकार रेखा होगी वो क्या है, रिवर्स डायगोनल RD। सॉरी ये PD है और ये क्या है, RD। क्लियर है। आप कैसे याद रखोगे, ये चिन्ह याद रखा अपन है। जैसे एक नाटक भी आता था शक्तिमान, ठीक है, तो उसमें कहता है अंधेरा कायम रहे, तो इस प्रकार साइन करता हो अंधेरा कायम रहे। तो इस प्रकार आप याद रखना आपने कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व कराएंगे, हाँ इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है तो पे क्या कराएंगे भाई, PD - RD,
ठीक है। अगर ए का डिटर्मिनेंट सोल्व करना है तो क्या कराएंगे, पी डी माइनस आर डी, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में से रिवर्स डायगोनल क्या करते हैं भाई, माइनस करते हैं। दिखाई दे रहा होगा सबको, ठीक है, उम्मीद है मुझे, ठीक। तो दिखाई दे रहा है, तो पी डी यानी पी डी की मल्टीपल कर दो भाई, 5 गुणा 2 10, और आर डी की मल्टीपल कर लो भाई, 4 तिये 12, तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, -2। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -2। क्लियर बात है, ठीक है, बस बहुत सिंपल है। अगर आपने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट हो कि है तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में सोल्व होगा। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या है, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये है। अगर मैट्रिक्स दे रही है तो ए मैट्रिक्स, अगर बी देता तो यहाँ पर बी आ जाता, सी मैट्रिक्स देता तो सी, सिंबल ये हो गया भाई, ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई भी इसका 2/2 का, देखो ये जो आप सोल्व कर रहे हैं यहाँ, जो डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे हैं, पहले आप 2/2 का सोल्व कर रहे हैं भाई, फिर अगला क्वेश्चन आएगा 3/3 का, यानी 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट इस प्रकार सोल्व करना भाई, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा कर दो, आर पार 5 दूनी 10, और रिवर्स डायगोनल की 4 तिये 12, तो 10 में से 12 गए -2, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया भाई -2। क्लियर बात। तो एक और बात याद रखनी है अपन है, टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट कितने प्रकार का होता है भाई, ठीक है। आजकल है ना, कई एयरफोर्स, एनडीए या एचएसएससी के हर एक एग्जामों में जो एग्जामिनर है, मैथ के क्वेश्चन भी थ्योरी के हिसाब से दे रहा है भाई, ठीक है, थ्योरी के हिसाब से दे रहा है, सीधा ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जैसे जीके के हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार याद रखना पड़ेगा भाई, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो डिटर्मिनेंट 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला डिटर्मिनेंट है भाई सिंगुलर, सिंगुलर डिटर्मिनेंट, ठीक है, सिंगुलर डिटर्मिनेंट। और जो दूसरी टाइप है वो है भाई नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये एक वचन डिटर्मिनेंट हो गया भाई, ठीक है, ये एक वचन डिटर्मिनेंट, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन सारणिक। सही दिखाई दे रहा है यहां तक, ओके। ठीक है, यानी जो एक वचन है वो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट, यानी 2 प्रकार के हैं। तो आपने ऐसे पूछ लेगा भाई कौन सा, यानी 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने, 4 मैट्रिक्स दे दी, तो इनमें से कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर सारणिक की है, तो इस प्रकार दे देगा। तो देखो सिंगुलर डिटर्मिनेंट वही होगा भाई, वही होगा जिसका प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल का अंतर हमेशा 0 आए। अगर इन दोनों का अंतर 0 आए तो वो कौन सा डायगोनल होगा, कौन सी डिटर्मिनेंट होगा, सिंगुलर डिटर्मिनेंट होगा भाई। अगर नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट का बात करें, वो सारणिक नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट होगा जिसका प्रिंसिपल डायगोनल दिखाई दे रहा होगा और रिवर्स डायगोनल का अंतर 0 के अलावा कुछ भी आए, कुछ भी हो, ठीक है, 0 नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 5 कुछ भी हो, माइनस में हो प्लस में हो, बट 0 नहीं हो, ठीक है। यानी अगर प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल का अंतर 0 आवे तो वो डिटर्मिनेंट होगा भाई सिंगुलर, और जिसका 0 ना आवे कुछ भी हो वो होगा भाई नॉन सिंगुलर। सिर्फ ये डिफरेंस याद रखना भाई, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पुट करेगा वो आपके सामने अब पता चल जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पुट करता है वो, देखो भाई, क्वेश्चन दूसरा है
कोई ए डिटर्मिनेंट दे रखा है जैसे 2 3 3 4, ये कौन सा सारणिक है, ठीक है, ये कौन सा डिटर्मिनेंट है। ए दे दिया आप तय सिंगुलर है एंड बी दे दिया नॉन सिंगुलर। अब तो अपने पता है कि दो प्रकार के हैं तो दो ही ऑप्शन लेवांगे, ठीक है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एग्जामिनर 4 दे होगा, दो तो सीधे कट जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अपने अभी पढ़ा है तो एक वचन सारणिक है, एक नॉन सिंगुलर यानी सिंगुलर है, एक नॉन सिंगुलर है। तो ये कौन सा सारणिक है भाई, तो देखो भी कौन सा सारणिक है। तो ये कौन सा सारणिक है, नॉन सिंगुलर। क्यों, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा करियो 8 और रिवर्स डायगोनल की गुणा करियो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में से रिवर्स डायगोनल घटा देंगे तो कितना आया भाई, -1, यानी 0 नहीं आया। 0 के अलावा कुछ भी आवे, 0 के अलावा कुछ भी आवे तो कौन सा होगा भाई, नॉन सिंगुलर। क्लियर बात, समझ के बात। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये कौन सा डिटर्मिनेंट है भाई, कौन सा सारणिक है। ये कौन सा सारणिक है, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। तो कौन सा सारणिक है, ये सिंगुलर है। ये भी कौन सा सारणिक है भाई, नॉन सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि इसका अंतर कितना आया, प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा करी तो 10 और इसमें से रिवर्स डायगोनल घटाएंगे तो ये कितना 20, तो कितना आया भाई -10, यानी 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो कौन सा है भाई, नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर का एग्जाम्पल लेवा तो देखो, सिंगुलर का एग्जाम्पल ले लिया अपन है, तो ये कौन सा सारणिक है भाई, ये सिंगुलर है। क्यों, 8 दूनी 16 और चौक चौक 16, 16 - 16 0, ठीक है। यानी कौन सा सारणिक हो गया, ये सिंगुलर। प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा करी 16 और रिवर्स डायगोनल की गुणा करी 16 तो 0 आया। और जिस भी मैट्रिक्स में, जिस भी आव्यूह में 0 आवे तो वो कौन सा सारणिक है, कौन सा डिटर्मिनेंट हो, वो कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, सिंगुलर। और 0 के अलावा कुछ भी हो, नॉन सिंगुलर। क्लियर बात है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो आगे बढ़ते हैं अब। जैसे क्वेश्चन 3 है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। तो इस आव्यूह का डिटर्मिनेंट बताएं भाई, सारणिक बताएं। तो देखो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, तो इस पे सोल्व करांगे भाई। डिटर्मिनेंट का क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा करांगे भाई, ठीक है। यानी अपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा कर ली, कोस थीटा गुणा कोस थीटा मल्टीपल कोस थीटा। क्लियर है, ये मल्टीपल का साइन ले लिया अपने। फिर क्या करांगे भाई, माइनस यानी अंतर साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये क्या करें भाई, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर कोस थीटा और कोस थीटा क्या हो गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, हमेशा 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, 1, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नो करवाएंगे जब अपना पता चल जाएगी भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 रखना है, ठीक है। ये बात याद रखो। क्लियर बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा, ठीक है। देखो भी अगला क्वेश्चन, अभी 2x2 के एग्जाम्पल चल रहे हैं भाई। 4 क्वेश्चन है,
-4 8 2 इस आव्यूह का सारणिक बताएं भाई। सारे के सारे एग्जाम्पल कराएंगे आराम आराम से, 2/2 के भी 3/3 के भी। तो सारणिक बताना है, डिटरमिनेंट बताना है। तो देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो अपन सोल्व कर देंगे भाई, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस रिवर्स डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा कर दी भाई, यानी ए का डिटरमिनेंट तो 2 × 2 4। इसमें से अंतर किसका लेना है, रिवर्स का। तो 8 चौका 32 यानी माइनस के 32। ठीक है, तो सोल्व कराएंगे भाई, ये प्लस हो गया तो हमारा आंसर कितना आएगा 36। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है 36 है। अगर ये नो पूछ ले भाई कौन सी मैट्रिक्स है यहाँ, ओ सॉरी मतलब कौन सा डिटरमिनेंट है, वो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर 0 होता तो सिंगुलर होता, अगर नॉन 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर है भाई। ठीक है, अब कराएंगे भाई 3/3 के एग्जाम्पल। 3/3 के एग्जाम्पल। तो एक क्वेश्चन दे दिया आपने, कोई ए मैट्रिक्स दे दी। ठीक है, तो देखो 2 3 4 1 5 3 2 8 3 फाइंड, या ये दे देगा या इस प्रकार दे देगा या फिर सारणिक दे देगा, आपके हिसाब से जो भी अपना पसंद है वो लिख लो। ठीक है, कोई एक देगा इनमें से, या तो फाइंड ये इस प्रकार साइन दे होगा। ठीक है, तो अपना पसंद है, तो इस प्रकार साइन दे दिया सीधा इसने। तो फाइंड ए का डिटरमिनेंट बताओ भाई। तो 3/3 का थोड़ा हम समझण की बात है, क्योंकि 2/2 का तो अपन समझ लिया, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस रिवर्स डायगोनल। ठीक है, तो इसमें थोड़ी होगा ये प्रिंसिपल ले लिया, ये रिवर्स ले लिया, ये बच गए फिर भी। ठीक है, ऐसे नहीं कराएंगे इसमें। तो कैसे कराएंगे, देखो 3/3 का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व कराएंगे। तो क्या कराएंगे, पहला जो संख्या है वो उठाओ। तो पहली संख्या उठा लिया अपने 2। ठीक है, अब 2 की रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, तो बच गए के 5 3 8 3, यानी 2 है तो इसकी रो छोड़ दी और इसकी के छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिए। तो अगर रो और कॉलम दोनों छोड़ दी या भी छोड़ दिया भी, तो के बच गए 5 3 8 3। क्लियर बात। ठीक है, अब दूसरा साइन ले, हमेशा बीच वाला साइन 3/3 में बीच वाली संख्या का साइन हमेशा ऑफ साइड लें भाई, उल्टा लें। अगर माइनस दे रखा तो प्लस लें, अगर प्लस दे रखा तो माइनस लें। तो यहाँ पर प्लस है तो के ले वहाँ माइनस, तो माइनस के 3। ठीक है भाई, तो बीच वाली ले ली, तो बीच वाला यानी रो छोड़ दी इसकी, यानी ये छोड़ दी और कॉलम छोड़ दिया इसका, तो क्या बच गया 1 3 2 3, 1 3 2 3। इसकी डिटरमिनेंट में कर दो। देखो ये डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स का निशान होता है ऐसे और डिटरमिनेंट का होता है ऐसे। क्लियर है। तो देखो अब लास्ट बच गया, तो बस बीच वाला साइन याद रखना, बीच वाला साइन अपोजिट लेना है और साइन जो दे रखे हैं वैसे के वैसे लेने हैं भाई। ठीक है, तो 4 है तो प्लस के 4। अब इसकी रो छोड़ दी, यानी इसकी रो और कॉलम छोड़ दी, तो 1 5 2 8, 1 5 एंड 2 8। क्लियर बात। अब सोल्व कर देंगे भाई इसकी। तो सोल्व कैसे करेंगे, 2/2 का तो अपने सोल्व किया हुआ है, 2 उतार लिया, ये 2/2 मैट्रिक्स नहीं बन गई 2/2। तो 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा 5 दिए 15 और रिवर्स की 8 दिए 24, यानी प्रिंसिपल में तो रिवर्स घटाना है। फिर माइनस के 3, वही कर दो, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। क्लियर। प्लस के 4 वो कराएंगे 8 माइनस 5 दूनी 10। क्लियर बात। ये बोर सोल्व कराएंगे भाई, 2 यहाँ पर कितना बच गया 5 और 4 9 माइनस के 9, यहाँ पर कितना बच गया माइनस के 3, यहाँ पर कितना बच गया माइनस के
माइनस के 3 यहाँ भी, ठीक है, 3 में से 6 माइनस के 3, प्लस के 4 और माइनस के 2। क्लियर है। ईबीसी सॉल्व कराएंगे, मल्टीपल कराएंगे, 9 दूनी 18 तो माइनस के 18, ठीक है। इसकी मल्टीपल इसके साथ होगी -3 गुणा -3 प्लस के 9 और -2 गुणा 4 माइनस के 8, ठीक है भाई, नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब सॉल्व कराएंगे भाई, -18 मतलब प्लस के 9 गए, कितना बच गया माइनस के 9 और ये माइनस के 8 ये रह गए, आंसर कितना आ गया माइनस के 17। सही दिखाई दे रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व कराएंगे भाई, 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व कराएंगे, पहला ही एग्जाम्पल यानी पहली संख्या ली रख दी, उसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 5 3 8 3 5 3 8 3 बच गया, ठीक है। डिटरमिनेंट में बना दो उसकी, ठीक है। साइन दूसरा है, अगर प्लस दे रखा तो माइनस ले लो, माइनस दे रखा तो प्लस ले लो, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस ले लिया, इसकी कॉलम छोड़ दी और इसकी रो छोड़ दी, तो 1 3 2 3 1 3 2 3 बच गया, 1 3 2 3, ठीक है। अगला देखो 4 वाला ले, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दी, 1 5 2 8 1 5 2 8, बस सोल्व करना है। 2/2 का पीछे सोल्व करा था, प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा रिवर्स की, बस सोल्व कर दिया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखो भाई, और ये क्वेश्चन कल वाले एग्जाम में पूछा गया था भाई, ठीक है। 3/3 का जो 3/3 का डिटरमिनेंट है एचएसएससी कलर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। कभी ये सोचो कि सर तो वैसे करवा रहे हैं, देखो पढ़ना भी 2 तरीके से हुआ है भाई, ठीक है। एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तब करो जब टाइम हो, अब आपके पास टाइम है, ठीक है, तो अब इतना हार्ड वर्क कर लो कि पेपर के पास आपका स्मार्ट वर्क में काम चल सके, ठीक है। अब इसलिए ही हार्ड वर्क चल रहा है मैथ का, क्योंकि कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, एक क्वेश्चन सिंगल एक क्वेश्चन यानी एक टाइप भी नहीं छोड़ेंगे, क्यों, हमारे पास अब टाइम है, ठीक है। कई स्टूडेंट इसको नेगेटिविटी भी ले रहे हैं कि पेपर नहीं होंगे, ऐसे मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, काम सब होने हैं, ठीक है, काम सब होंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो नेगेटिविटी में मत लो, अगर हमारे देश पे इस टाइम समस्या के बादल मंडरा रहे हैं तो ये एक दिन ख़त्म भी होंगे बादल, ठीक है, ये हमारी समस्या सुलझेगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि समाज में एक समस्या आ गई तो वो रही जाएगी, ठीक है, तो सुलझेगी, ठीक है, और सब काम होंगे जो जितने भी काम रुक रहे हैं। तो देखो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, ए मैट्रिक्स दे रखी है भाई, और ए का डिटरमिनेंट पूछ दिया इसी जैसे 1 -2 3, 1 ले लिया, -2 ले लिया, 3 ले लिया, 8 4 और 5, ठीक है भाई, ठीक है, और ले लो 3 1 1। तो इस आव्यूह का सारणिक बताओ भाई, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप का, कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें, सेम वही क्वेश्चन है। देखो करके सोल्व, देखते हैं भाई, ठीक है। देखो यानी ए का डिटरमिनेटर निकालना है, तो पहला नंबर उठा लिया 1, अगर 1 उठा लिया, इसकी रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दिया, तो 4 5 1 1 बच गया, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, इसी की नीचे वाला कॉलम हो और उसके साथ जो बराबर में होती है रो होती है, तो क्या बच गया भाई 4 5 1 1, बीच में माइनस साइन के लिए वहाँ प्लस, क्यों, सिर्फ बीच वाला साइन, बीच वाली संख्या का साइन चेंज करना है। तो अब क्या करें, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो 8 5 3 1 8 5 3 1, अब लास्ट है प्लस के 3, ठीक है, 3 है तो प्लस का है, ठीक है। तो अब इसकी यानी रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, 8 4 3 1 8 4 3 1, सही दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे भाई,
तो इस सोल्व कर रहे हैं यहाँ, तो 1 और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे आर पार गुणा करके, 4 गुणा 1 4 और 5 गुणा 1 5। क्लियर बात है, ठीक है। प्लस के 2 प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा कर दो, 8 गुणा 1 8 माइनस के रिवर्स की डायगोनल की गुणा करांगे 15, 5 गुणा 3 15, ठीक है। प्लस के 3 और 8 गुणा 1 8 और 4 तिये 12। क्लियर है, तो सोल्व कर दो बस। 1 यहाँ पर कितना बच गया -1 प्लस 2 और यहाँ पर कितना बच गया -7 प्लस के 3 और यहाँ पर कितना -4। क्लियर, सोल्व कराएंगे -1 की 1 के साथ -1, ठीक है। -1 और 7 दूनी 14 माइनस के 14, ठीक है। और 4 तिये 12 माइनस के 12, ठीक है। -4 गुणा 3 12। तो सोल्व कराएंगे माइनस के 1 और माइनस का 1 और माइनस का 14 कितना हो गया -15 और -12 ये हैं, तो आंसर कितना आएगा -27। सही दिखाई दे रहा है नीचे तक, एक भी थोड़ा भी वर्ड नहीं कट रहा, सही है, ठीक है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर आपका 2/2 का नहीं मिला, 2/2 का तो बहुत ईजी है, 3/3 का भी ईजी है, वह बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझना है, सिर्फ साइन का ध्यान रखना, अगर नेगेटिव साइन दे रखे हैं तो थोड़ा वो उसका है नहीं, अन्यथा सब बढ़िया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। तो 3/3 का अपन ने डिटर्मिनेंट सोल्व कर लिया भाई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट टाइप, जो नेक्स्ट टाइप है, 2 मैट्रिक्स बराबर रख देगा, 2 मैट्रिक्स बराबर रख देगा और वो कह देगा भाई इसमें x का मान बताओ भाई, ठीक है। 2 मैट्रिक्स कैसे बराबर रखेगा, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन जो भी चल रहा था 6 था या 7 था देख लियो। तो जैसे 2 4 5 1 बराबर है 2x 4 6x, ये लाइन जरूरी नहीं कि ये लाइन देगा, ये आपने देखो ये दे समझने हैं। अगर ये मैट्रिक्स में देता तो इस प्रकार देता, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, तो जरूरी नहीं है कि ये लाइन दे भाई इस आरूह है कि सारणिक में x का मान बताओ, सीधा कह देगा भाई x का मान बताओ, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये इतनी बड़ी लाइन वो लिखेगा, ठीक है। ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये साइन अपन देखने ध्यान से, ठीक। तो ये मत सोचना कि वो मैट्रिक्स करी थी भाई 2 मैट्रिक्स का भी इक्वल होंगी, तब जब वो के हो दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है, और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम हो। देखो इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम नहीं है, वो मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन दे दिया अपने √2 ± √3 √5 एंड नन, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सका भाई, ठीक है। तो पहले देखो बेसिक से देख लो। तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल की गुणा कर देंगे भाई, 2 गुणा 1 2 और 5 गुणा 4 20, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में से रिवर्स डायगोनल माइनस कर देंगे। बराबर किसका रख दिया, प्रिंसिपल डायगोनल किसकी कर दो भाई 2x², और यहाँ पर सोल्व कराएंगे भाई कितना हो गया भाई -24। इस प्रकार सोल्व कराएंगे, यहाँ पर -18 बच गया और यहाँ पर कितना हो गया भाई 2x² -24। ये इस साइड आओगा भाई 2x² इस साइड आएगा, ठीक है। तो इस साइड आएगा ये -18 और ये माइनस इस साइड क्या आएगा, क्या हो गया बराबर ना कैंसिल करेगा जब +24। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई 2x² और यहाँ पर कितना बच गया 6, ठीक है। x² का मान कितना आ गया
3, एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 3। अगर एक्स स्क्वायर का मान 3 है तो एक्स का मान कितना आ गया प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, 3 है, एक्स स्क्वायर का मान 3 है तो एक्स का मान क्या है प्लस माइनस रूट 3, यानी रूट 3 माइनस में भी हो उसका और प्लस में भी हो उसका। भाई क्लियर है बात, तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस माइनस रूट 3, तो हमारा आंसर क्या है बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर आप इसी ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सका भाई, ऑप्शन से भी कर सका। देखो ऑप्शन से कैसे करांगे, तो इसमें तो कोई एक्स का मान रखना नहीं, तो एक्स का मान नहीं रखना, सीधी कर दो प्रिंसिपल डायगोनल गुणा, 2 गुणा 1 2 और 5 चौका 20। ठीक है, तो देखो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो इसका आना चाहिए। यहां पर एक्स का मान रखो भाई, ई एक्स का मान अपनी मर्जी था वो रखो, जो आंसर है अपने बी रखा तो प्लस के रूट 3 रख लो पहले। ठीक है, तो इसकी मल्टीपल कराएंगे, ये कितना आ गया भाई रूट 3 गुणा 2 रूट 3, यानी 2 रूट 3 मल्टीपल रूट 3। ठीक है, और इसकी कराएंगे कितना आ गया भाई 24। इसकी सोल्व कराएंगे, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा इस मैट्रिक्स का माइनस के 18, और इसकी सोल्व कराएंगे कितना आएगा रूट 3 3 और 3 गुणा 2 6, और यहाँ पर कितना आएगा 24। यहाँ पर सोल्व कराएं माइनस के 18 और ये भी कितना आएगा माइनस के 18, तो माइनस के 18 और माइनस के 18 तो बराबर है, तो हमारा आंसर क्या है सही है, यानी जो प्लस का रूट 3 लिया था वो क्या है सही है। अगर यहाँ पर रूट 2 लेके देखोगे या फिर और कुछ लेके देखोगे और जी यहाँ पर कुछ और यानी सेम आंसर नहीं आया तो आपका आंसर गलत हो गया। क्लियर है। तो देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 7 है या 8 है, देख लो। 2 3 4 5 बराबर किसका है भाई x3 2x5। इस आव्यूह के सारणिक में x का मान बताइए। इस आव्यूह के सारणिक में x का मान फाइंड करना भाई। बताओ, सेम वही क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, तो अपन सोल्व कराएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 और 4 तिये 12 बराबर किसका रखेंगे 5x माइनस के 3 दूनी 6x। क्लियर है। तो ये अपन बराबर थोड़े इनके डिटर्मिनेंट बराबर रखने हैं भाई। ठीक है, तो ये सोल्व कराएं, यहाँ क्या आ गया माइनस के 2 और यहाँ पर क्या आ गया भाई माइनस के x। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व कराएं भाई, x का मान कितना आ गया 2, माइनस से माइनस कट गया। अगर यहाँ पर आप x का मान 2 रख दें तो देखियो डिटर्मिनेंट बराबर होगा कि इनका। देखो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 5 दूनी 10 4 तिये 12, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया -2। 5 दूनी 10 4 तिये 12, 10 में से 12 गए -2। इसका डिटर्मिनेंट देखो 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, तो भी क्या है -2, तो -2 और -2 तो बराबर हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा आंसर क्या आ गया 2, क्योंकि -2 डिटर्मिनेंट तभी आओगा जब आप x का मान के रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या है भाई 2 है। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट के आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम, कल ना आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन और रह गया डिटर्मिनेंट का, फिर हम करेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइनर। ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं उपसारणिक। उपसारणिक सोल्व कराएंगे भाई, और उसके बाद सोल्व कराएंगे अबे कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, वो आप नोट कर लो, कमेंट में आंसर देना भाई। ठीक है, जरूर दिया करो, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो। कोई ए मैट्रिक्स दे दिया आपके सामने, -2 5 -4 3 2 -1 8 6 5। इस आव्यूह का
सारणिक बताएं। ठीक है भाई, इस अवयव का सारणिक बताएं। क्लियर बात है। तो आज के लिए हम ये क्वेश्चन आपने कमेंट में आंसर देना है इसका ऑप्शन। तो आज के लिए भाई हमारा सेशन इतना ही है। ठीक है, ओके ठीक है। तो MLA क्लासेज का अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी।